will suggest you to use the cable. अपनी स्ट्रेचेस पे चलेंगे जो more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I call for you and you're always inside. Myself Anurag, sit back, relax, enjoy. You are watching Mass Muscle Day 2 episode number 2. तो यहाँ पे हम आज ट्रेन करेंगे शोल्डर्स और ट्रैप्स। तो सबसे पहले शोल्डर को अच्छे से ट्रेन करने और ट्रैप्स जो हमारा ट्रेपेजियस मसल है उसको एकदम अच्छे से ट्रेन करने के लिए हमें सबसे पहले उसे वार्म अप करना पड़ेगा। वार्म अप हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी इंजरी फ्री हो जाए और हम इससे अच्छे से ब्लड फ्लो अपने मसल तक कर सके। तो ब्लड फ्लो करने से हमारी ये होगी कि जितने भी न्यूट्रिएंट हमने खाया है वो अच्छे से कैरी होगी। सो लेट्स बैक टू आवर वार्म अप। चलते हैं वार्म अप सेशन की ओर। तो गाइस सबसे पहले मेंशन किया हुआ है हमारे पीडीएफ में, पहले हम डंबल शोल्डर प्रेस करेंगे लाइट 2 kg के साथ, तो 5 kg जितनी आपकी कैपेसिटी है। तो एकदम मॉडरेट वेट रखें ताकि हमारी मसल जो खोई हुई है वो वेकअप हो जाए, अच्छे से हम अच्छे से ट्रेन कर सकें। मैं डंबल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले गाइस यू हैव टू टेक दिस डंबल, ठीक है। डंबल लो। डंबल लेने के बाद आपको सबसे पहले तो अपने ध्यान देना है कि पोस्चर करेक्ट करें। तो डंबल शोल्डर प्रेस मारने पे ये हमारा जो है हमारा स्लांट पोजीशन डाउनवर्ड की ओर रहेगा और जो हमारा थंब है वो जो फ्रंट डेल्टॉइड के जो एरिया जिधर से वो ट्रैवल कर रही है वहाँ पे रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा करके आपने होल्ड करना है 1 2 3 4 5। सो अप टू 10 to 15 रेपिटेशन आप करें। उसके बाद यहाँ पे ऐसा आपने डंबल होल्ड करना है, बॉडी स्ट्रेट साइड लेटरल मारेंगे। मशीन से भी आप कर सकते हो, केबल से भी कर सकते हो, बट केबल से करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अब लेकिन डंबल यहाँ पे तो मैं डंबल से आपको दिखा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आपको परफॉर्म करना है अप टू 10 to 12 रेप्स। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, इधर से देखो पोस्चर रियल डेल्टॉइड जो आपको बड़ा दिखाती है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ लिटिल बिट ऑफ बेंड होना है, ऐसे बेंड होना है और ये जो डंबल है डंबल इसको इधर की ओर कर्व करना है, ठीक। इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा जहाँ से हमारी पोस्टीरियर डेल्टॉइड स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 4 5 एंड मेक श्योर गाइस जो आपकी नेक पोजीशन है हमेशा स्ट्रेट देखे जिधर आप परफॉर्म कर रहे हैं। बस शूट कर रहा हूँ इसलिए कैमरा की ओर देख रहा हूँ और अपने चेस्ट हमेशा अप करना, स्कैपुला इसको हमेशा ऐसे रिट्रैक्ट करना, देख रहे हो। रिट्रैक्ट करके ये जो पोजीशन है इसको हमेशा हल्का सा बेंड, स्पाइन सीधा
जो हमारा L1 L2 डिस्क है उस पर प्रेशर ना आए करके चेस्ट ऊपर करके स्कैपुला रिट्रैक्ट करके ऐसे बाउ डाउन पोजीशन में रहना है, यहाँ से फिर परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसको करने के बाद थोड़ी मोबिलिटी की एक्सरसाइज है। जैसे हमारी जो रोटेटर कफ है वो ओपन होगी, 1 2 3 4 5 ऐसी करके आपने ऊपर करना हुआ 4 6। सो ये आपने करने के बाद सबको 10 to 12 रेप्स परफॉर्म करें। मैंने पीडीएफ में 2 मिनट मेंशन की हुई है। वार्म अप आप चाहे 4-5 जितनी मोबिलिटी अच्छे से वार्म अप कर ले, जब तक आपकी मसल अच्छे से वार्म अप ना हो वो स्टार्ट ना करे वर्कआउट। उसके बाद जब ये परफॉर्म हो जाएगी तो एक जो होती है हमारी मोबिलिटी की एक्सरसाइज, इसको मैं हर वक्त बताया मैंने प्रीवियस वीडियो में भी, अब चाहे तो आई बटन में जाके देख सकते हैं, मैंने और भी वर्कआउट बताई है। यहाँ पे दोनों डंबल अप करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना। देखिए 1 2 3। अब यहाँ से देखो पीछे से ऐसा करके रोटेट करना है, रोटेट इट। ये रोटेट करने के बाद कंप्लीट हो जाएगी तो ये आपकी जो शोल्डर मोबिलिटी, जिसको टाइट शोल्डर की प्रॉब्लम है वो रिलैक्स हो जाएगा। अब फोरआर्म्स भी बहुत लोग जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी बहुत लोग की इंजरी हो जाती है, तो इसको भी वार्म अप करें कुछ इस तरह से। आफ्टर द वार्म अप हमारी जो ट्रेपेजियस है उसकी जो ट्रेवल डायरेक्शन है कुछ पिरामिड की तरह है, सो हम अब उसको भी वार्म अप करेंगे। सो डंबल आपको यहाँ ऐसे करके कैच करना है, नेक हमेशा स्ट्रेट रखें, 1 2 3 4। तो कुछ इस तरह से वार्म अप करना है। फिर हम अपने स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 1। सो चलते हैं अपने सेट नंबर की 1। तो एज गाइस हम अपनी पहली वर्कआउट शोल्डर की स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा जॉइंट सेट है। पीडीएफ में आप अच्छे से चेक कर सकते हो। तो जॉइंट सेट का मतलब होता है बैक टू बैक 3 एक्सरसाइज। उसमें हम आफ्टर एक सेट परफॉर्म करने के बाद 120 सेकंड का रेस्ट लेंगे। सो यू नीड दिस शोल्डर प्रेस मशीन। शोल्डर प्रेस मशीन ही है तो मेक श्योर डंबल से आप कर ले, सेम मूवमेंट होगा, सेम वेरिएशन। मशीन में करने का बेनिफिट ये है कि आप जो मसल को टारगेट कर रहे हो वही मसल ज़्यादा टारगेट होगी, दूसरी मसल एंगेज नहीं होगी। बट बाय द वे व्हेन यू आर टारगेटिंग, वैसे तो कंपाउंड मूवमेंट है, बारबेल के साथ भी परफॉर्म कर सकते हो। कंपाउंड मूवमेंट में क्या होता है, एक जो प्राइमरी मसल से ज़्यादा जो हमारी सेकेंडरी मसल है वो भी इन्वॉल्व होती है, तो सब चीज़ इसमें ट्रेन हो जाएगी। तो हमने सब चीज़ वार्म अप कर लिया, स्टार्ट करेंगे। तो पहला एक्सरसाइज हम इस मशीन पर करेंगे। ये मशीन आपके पास होना ज़रूरी है, बट अगर नहीं है तो उसके साथ कर सकते हैं आप, जो डंबल्स होता है। सो हम पहले स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला हमारा वर्किंग सेट है। सो पहले मैं वेट उसको सेटअप करता हूँ। ये करने के बाद जो सिटिंग पोजीशन है, सबसे पहले आप इधर से देखें साइड पोजीशन से चेस्ट निकाले, जो स्क्वैपुला इस एरिया इसको आपने पूरा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रखना है। डेल्टॉइड एरिया है इसको आपने पीछे पुश करना है। जो ट्रेपेजियस ट्रैप्स एरिया उसको नॉर्मल रखना है, नॉर्मल न्यूट्रल। अब सीटिंग के टाइम चेस्ट ऊपर करके यहाँ बैठे और जो आपका लोअर जो बैक है, लोअर एरिया L1 साइड, वहाँ पे आपने ऐसे करके पूरा ले डाउन करना है और अपने स्कैपुला को बेंच पर रखना है। ठीक है, और यहाँ पे शोल्डर प्रेस के टाइम जो हमारा ग्रिप होगा वो थंबलेस होगा। सो यहाँ से हमने अब जो नेक हमें सीधा देखना है। सो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 रेपिटेशन करने के बाद आपने तुरंत जाके दूसरी मशीन ग्रैब करनी, जो हमारा सेकंड वर्कआउट है। मशीन में कर सकते हैं साइड लेटरल, अदरवाइज डंबल। सो दोनों आप प्रेफर कर सकते हैं, और यू कैन यूज आइदर बारबल और जो स्मॉल हमारी रॉड होती है। सो मैं आपको डंबल से करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे मेक श्योर इसको करने के बाद अब 2 हैवी सेट परफॉर्म करें और थर्ड हमेशा हमारा डेथ रेप होगा। चलते हैं अपनी जॉइंट सेट नंबर 2 में। डंबल आप ग्रैब करें। अब यहाँ पे पोस्चर क्या होगी, बहुत लोग गलत और रॉन्ग पोस्चर से लिफ्ट अप करते हैं। सबसे पहले आपको न्यूट्रल रहना है, अपनी फेस जिधर से आप वर्कआउट कर रहे हो उसको पहले देखना है। बॉडी स्ट्रेट रहेगी, ये जो नी है हल्की से बेंड,
स्क्वाट पोजीशन। ग्लूट्स आपको निकाल कर रखना है, हिंग नहीं करना। लोअर डिस्क L5 उसको आपने इंजरी नहीं करना है। ज़्यादा हैवी वेट यूज कर रहे हैं, मेक श्योर टू यूज द बेल्ट। तो ग्रिप इसमें थंबलेस यूज करेंगे। और देखिए जैसे ईगल फ्लाई करती है बर्ड, उस तरह से हमारी जो ग्रिप ऐसे रखा। तो ये जो है बहुत लोग साइड लेटरल कुछ इस तरह से लगाते हैं, बॉडी भी शेक करते हैं, जो कि गलत पोस्चर है। तो यहाँ पे इसको हमने 90 डिग्री मेंटेन करना है, मतलब स्ट्रेट। तो और ये जो यहाँ का पोस्चर, ये हल्का सा बेंड होगा नीचे की ओर, और यहाँ जो है इसको हल्की सी नीचे की ओर बेंड रखेंगे, ये पोस्चर होगा। फिर यहाँ से यहाँ हमारा डंबल होगा 1 2, इस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो डंबल के साथ करके दिखाता हूँ। यहाँ ऐसे आपने ग्रैब करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आफ्टर द 10 रेपिटेशन हम अपने तुरंत बैक टू बैक चलेंगे मशीन की ओर। लेट्स कम। यू नीड दिस बैक डेक फ्लाई मशीन, जिससे हम चेस्ट भी ट्रेन करते हैं और हम अपनी पोस्टीरियर डेल्टॉइड जो पीछे से है। एंड मेक श्योर गाइस, अगर आपकी पोस्टीरियर डेल्टॉइड वीक है तो सबसे पहले जो आप एनर्जी कंज्यूम करते हो अपनी फूड के थ्रू, उसको सबसे पहले यहाँ पे कंज्यूम करो, जो होता है आपका पोस्टीरियर डेल्टॉइड। सो वीक मसल को फोकस करोगे तो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी। डेल्टॉइड जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी आपकी शोल्डर के विथ आर्म्स बड़ी दिखेगी, एंड प्लस ट्राइसेप ऑल्सो। तो ट्राइसेप हम अगले दिन ट्रेन करेंगे। चलते हैं। यू नीड दिस मशीन। यहाँ पे एंगल देखें, एंगल को आपने सबसे पहले जो लास्ट इसका होगा, लास्ट जो यहाँ पे कैरी करने का होगा आपका हुक का, उसको आपने सबसे पहले अटैच कर लेना है। सेम इधर का भी कर लेना है। ये दोनों अटैचमेंट के बाद वेट वो चूज करना है जिससे कि आप करेक्ट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट, इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक विथ प्रॉपर टाइम मसल, टाइम अंडर टेंशन दोनों अच्छे से फॉलो कर सको। ठीक है, माय मिस्टेक गाइस, टाइम अंडर टेंशन आई हैव टू से। सो यहाँ पे आपने इसको कैरी करना है और रियर डेल्टॉइड से पिकअप करना। बहुत लोग क्या होता है आर्म्स ऐसे पूरा सीधा करते हैं, जो कि यहाँ पे स्ट्रेन आता है। तो ये आपने गलती नहीं करनी है, हल्के से बेल्ट रखना है एंड यू हैव टू परफॉर्म हियर रियर डेल्टॉइड। सो आप देखिए सिटिंग पोजीशन जैसे हमने बताया पहले, स्कैपुलर रिट्रैक्टेड और आपको चेस्ट निकाल के, ये जो आपकी सीटिंग पोजीशन एट द एंड ऑफ द बेंच में रहेगी। ठीक है, चेस्ट यहाँ से हटाना है। यहाँ पे थंबलेस ग्रिप अगेन यूज करेंगे, 1 2 एंड मेक श्योर गाइस स्टैटिक होल्ड यूज करें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फिर अगेन इसको एक साथ करें, 3 4 5। सो गाइस आफ्टर दिस ये एक सेट ऐसे बैक टू बैक परफॉर्म करना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो अब इसकी हम आपको सिनेमैटिक आपको दिखाएंगे कैसे है। सो मेक श्योर वॉच। एंड अगेन गाइस, मेनी ऑफ द व्यूअर्स आर वाचिंग आवर वीडियो, दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन। स्मैश कर दो, तोड़ दो, मेरे को नहीं पता, लेकिन अच्छे से उसको प्रेस करके रखो। जितनी भी हमारी क्वालिटी कंटेंट आएगी यू विल बी गेट अपडेटेड, एंड आई प्रॉमिस आई विल गिव यू द वेरी क्वालिटी कंटेंट which is never uploaded on YouTube, or either you have not get any of the knowledge from anybody, or you have not get the free of cost this quality video. So हम start करेंगे अपनी cinematic shots. Let's go guys. Headed to the bottom of the bottle, I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck in for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved.
Yeah, rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Whole life never when I knew not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? So guys, as we finish our 2 working heavy set और the first जान सेट, so उसी का जान सेट का जो तीसरा सेट है वो हमारा जो मास मसल 10 का स्पेशल प्रोग्राम में जो हमने डिज़ाइन किया है वो है डेथ रैप। सो उसको हमने पहली जो डे 1 में उसको दिखा चुके हैं और तो हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शोल्डर में आपको कैसा अप्लाई करना। हर एक में 10 वेरिएशन थोड़ी डिफरेंट होगी, तो इसमें अप्लाई करते हैं मशीन में। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हम कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। Make sure choose the right weight without rest, 10 repetition, 10 variation. So सबसे पहले इसमें स्टैटिक होल्ड तो नहीं हो पाएगा, so आप क्या करें, वन हैंड परफॉर्म करें, ठीक है। जस्ट कीप योर वन हैंड, 1 2 3 4 5। अगेन इस हैंड से करें, 1 2 3 4 5। इसको करने के बाद हमारा वेरिएशन 1 था। नंबर 2 वेरिएशन हम स्टार्ट करते हैं। इसको आपने कहना हाफ रेप, ठीक है। सो आपको मतलब जो बॉटम है, बॉटम टू मिडिल जाएंगे, 10 रेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 करने के बाद मिडिल टू अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा 3 वेरिएशन कंप्लीट। 4th वेरिएशन होगा हमारा जो कि स्लो और फास्ट रैप, 1 2 3 4 5। अगेन स्लो अप करना, 5 दिस मेक्स मी सुपर फटीग। नंबर 5 जो कि ड्रॉप सेट है, स्टार्ट विथ सुपर हैवी। जितना आप उठा सकते हो हैवी, उतना लास्ट वेट चूज करो एंड ड्रॉप द वेट बाय परफॉर्मिंग 2 reps, 1 दिस विल फटीग योर मसल सुपर इंटेंस। अब हमको क्या करना है, ये 1 मिनट एक्सरसाइज है। तो आपको स्टार्टिंग मतलब इस एंट्री का टर्न एंट्री को 30 सेकेंड करना है। जब हम अपनी जो मशीन है उसकी हैंडल को अप करेंगे, वहाँ पे हम 30 सेकेंड का टाइम लेंगे उसको ऊपर करने में। उससे हम अपनी मसल को माइंड मसल कनेक्शन से अच्छे अचीव कर सकते हैं और ये टाइम अंडर टेंशन में होगा। नीचे लाने टाइम 30 सेकेंड यूज करें। तो टाइमर ऑन लगा ले और 30 सेकेंड ले टाइमिंग। तो 1 मिनट करना है आपको इसको परफॉर्म, मैं आपको जल्दी में दिखाया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, फैसिया स्ट्रेच। फैसिया स्ट्रेच हम कैसे परफॉर्म करेंगे, यू हैव टू परफॉर्म फुल रेंज ऑफ मोशन। नीचे स्लो लेके आए, 1 सेकेंड स्ट्रेच, 2 स्ट्रेच, 3 स्ट्रेच, 4 स्ट्रेच, 5। इसको परफॉर्म करने के बाद गाइस यू कैन डू द फोर्स रैप। फोर्स रैप का मतलब क्या होता है, यू नीड 1 person
हु विल पुश। जब आप ऐसे परफॉर्म कर रहे हो तो एक बंदा आपको चाहिए जो यहाँ पे नीचे आपको इस बारबेल को पुश कर रहे हो अपने पूरे दम से, और आप पूरे यहाँ से पुश करो ऊपर ले जाने के लिए इसको। तो आई एम नॉट हैविंग एनी पर्सन, so I will perform very slowly. ऐसे करके आपको 10 रेप्स परफॉर्म करना है। अब गाइस जो सबसे हमारा खतरनाक सेट है जिसको हम हैवी से परफॉर्म करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट एंड पॉज टेक्निक। सो यहाँ पे हम एक वेट चूज करेंगे, अंटिल फेलियर हम हिट करेंगे, बट 10 रेप्स तक जाना ही जाना है हैवी वेट में। 10 रेप्स परफॉर्म करें। सो ये हमारा टोटल वेरिएशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट डंबल पे चलते हैं। डंबल पे आपको दिखाते हैं कैसे करना है। कैरी अ लीस्ट अमाउंट ऑफ वेट। डंबल ग्रैब करना मैंने आपको पोस्चर सिखाया है। वन हैंड होल्ड, 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5। 10 रेप्स हमारा कंप्लीट हो गया पहला वेरिएशन। दूसरा वेरिएशन के हम हाफ रेप परफॉर्म करेंगे। 1 2 3 4 5। इसको सेकेंड वेरिएशन को आप 10 रेप्स परफॉर्म करें। अगेन मिडिल से आप जाना है। 1 2 3 4 5। इसको भी अगेन 10 रेप्स परफॉर्म करें। थर्ड वेरिएशन था। फोर्थ वेरिएशन विल बी फुल रेंज ऑफ मोशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आफ्टर परफॉर्मिंग 10 रेप्स परफॉर्म इंच बाय इंच। सो यहाँ पे हम 3 सेकेंड ऊपर लेने में करेंगे, 3 सेकेंड नीचे। 1 होल्ड, 2 3 1 2 3। ये 1 रेप काउंट होगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऐसे ही आपको 10 वेरिएशन 10 रेप्स जो हमारा फोर्थ वेरिएशन था। अब हम फिफ्थ परफॉर्म करेंगे जो कि हमारा होगा स्लो फास्ट। 1 अब स्लो हम करेंगे। स्लो करने के बाद आपको बैक टू बैक परफॉर्म करना है, रुकना नहीं है। सो अब यहाँ पे हम करेंगे 1 मिनट एक्सरसाइज, जिसको हम बोलते हैं 30 सेकंड ऊपर ले जाने में 30 सेकंड नीचे। सो मैं आपको 30 सेकंड तक तो दिखाऊंगा तो लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो मैं एकदम शॉर्ट में आपको करके दिखा रहा हूँ। ऐसे करके ऊपर लेने टाइम 30 सेकंड, नीचे लेने टाइम 30 सेकंड। तो ये हमारा होगा। आपको सिर्फ इसका एक सेट एक ही रैप परफॉर्म करें, क्योंकि दिस इज सो इंटेंस, जो आपकी मसल को सुपर फटीग कर देगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हम हैवी से स्टार्ट करेंगे। तो टेक द वेट हैवी एज मच यू कैन लिफ्ट, और आपको स्विंग नहीं करना है ऐसे बॉडी को, सिर्फ आपको ऐसे परफॉर्म करना है। अपने साइड डेल्टॉइड को फील करेंगे। अगेन यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रो टिप आपको बता रहा हूँ, जब आप हैवी यूज करें तो आप यहाँ बस ऐसे पोस्चर फॉलो करें, इसको सीधा ना करें, अदरवाइज यहाँ स्ट्रेस पड़ेगा। ओके, तो हम हैवी से स्टार्ट करेंगे। मेरी पोस्चर देखना, थोड़ा बहुत सेक होगा, चलेगा हैवी वेट में, बट डोंट मेक मिस्टेक, अदरवाइज लोअर बैक पेन भी हो सकता है आपको। सो यहाँ मैं कहाँ गया वेट, 20 kgs डंबल आई विल टेक। 20 kg तो मुझे मिल गया है। सो बस 20 तो नहीं दिख रहा मुझे। 15 हम परफॉर्म करते हैं। 1 2 3। ऐसे कुछ रेप्स परफॉर्म करें। बैक टू बैक आपने परफॉर्म करना है विदाउट एनी रेस्ट। सो यहाँ पे वेट
अगेन ड्रॉप द वेट। तो ये परफॉर्म करने के बाद जो लास्ट हमारा वेरिएशन होगा इस पे, वो हम कुछ इस तरह से ट्रेन करेंगे, जो कि होगा हमारा होल्ड रेप्स। ठीक है, और होल्ड 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 होल्ड। सो ऐसे ही आपको 10 वेरिएशन 10 कंप्लीट चलते हैं। जॉइंट सेट का जो थर्ड एक्सरसाइज है, इसको आपने बैक टू बैक परफॉर्म करना है गाइस, विदाउट एनी रेस्ट। देख रहे हो, यू विल सुपर फटीग। गाइस सो यहाँ बैक डेक फ्लाई में भी हम ऐसे करेंगे। पहले हम स्टैटिक होल्ड लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो होगा वेट आप मॉडरेट यूज करें, अदरवाइज क्योंकि हमको 10 वेरिएशन 10 रेप्स परफॉर्म करना है, अदरवाइज यू विल गेट सुपर फटीग। यहाँ पे आप इसको पहले होल्ड करें, एक को यहाँ पे ऐसा करके स्टक रखें 180 डिग्री में, दूसरे वाले को परफॉर्म करें 5 रेप्स। पहला वेरिएशन कंप्लीट। दूसरा वेरिएशन क्या करेंगे हम, हाफ रेप्स। 1 2 3 4 5। सो इसको कंप्लीट करने के बाद गाइस एंड मेक श्योर हैव द प्रॉपर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मेक श्योर 4 to 5 लीटर वाटर अ डे कंज्यूम करें। सो यहाँ पे जो है सुपर फटीग आपको महसूस हो रही तो कुछ सेकंड का रेस्ट ले लें अगर आप बिगिनर है। एंड अगेन हमारे जो मिड टू लास्ट रेंज उसको हम परफॉर्म करेंगे, यहाँ से आपकी होगी 1 2 3 4 5। तो ऐसे ही आपने 10 रेप्स परफॉर्म करना है। अगेन फुल रेंज ऑफ मोशन इसके साथ परफॉर्म करें, 1 2 3 4 5। अगेन आपको इसको परफॉर्म करना है फुल रेंज ऑफ मोशन, फिर थोड़ा स्लो और फास्ट, 1 2 3 4 5। आप स्लो कर दे अपने रेप्स को। तो ये हमारा फास्ट फ्लो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वेरिएशन जो हमारा है उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे आप देख लें। टेक द हैवीएस्ट वेट, दिस इज द ड्रॉप सेट यू कॉल, और अल्टीमेट ड्रॉप सेट यू कैन से। ये हमारा ड्रॉप सेट भी कंप्लीट हो गया। अगेन हम क्या करेंगे, ड्रॉप सेट कंप्लीट होने के बाद इसको थोड़ा हम फोर्स रेप यूज करेंगे। यू नीड अगेन 1 पर्सन, और इफ यू डोंट हैव एनी पर्सन सो यू परफॉर्म बाय योरसेल्फ बाय परफॉर्मिंग वेरी स्लो। और आप पूरा अपना दम लगाए, जैसा कि मेरे को देखा आप, तो देखिए मैं पूरा दम लगा रहा हूँ अपना वेट को। हैवी वेट यूज करें, एकदम स्लो करें, और अपनी मसल को फील करें, या फिंगर रख ले, वन हैंड ऐसे करके परफॉर्म कर सकते हैं आप, या फिंगर रखें ताकि आपको फील हो। अगेन हम क्या करेंगे, हमारा वो वेरिएशन कंप्लीट होने के बाद हम कौन सी वेरिएशन यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम 1 मिनट एक्सरसाइज यूज करेंगे, जो कि ऐसा होगा 30 सेकेंड इसेंट्रिक, 30 सेकेंड कंसेंट्रिक। ओके 1 2, यू कैन यूज द टाइमर। 30 सेकंड यहाँ लेने हो जाए और 30 सेकंड नीचे। तो इसको करने के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो लास्ट और ख़त्म वेरिएशन है वो है हमारा इंच बाय इंच। 1 2 3 1 2 3। तो देखा हमने 3 सेकंड का लिया, स्टेप बाय स्टेप होल्ड करके रखना है। तो अगेन गाइस हमारे खत्म हो गया। तो हमारा पहला एक्सरसाइज हमारा खत्म हुआ है, तो देख सकते हो कितना इंटेंस है। हम नेक्स्ट वर्कआउट सेकेंड आपको दिखाएंगे, वॉच द सिनेमैटिक। Say what you
a life, can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm As guys, we are starting our shoulder second workout. So you know that shoulder consists of the three muscle: front deltoid, middle deltoid, and the rear deltoid. As means it is complete real. We call it deltoid muscle, but इसको हमने थ्री फेज में डिवाइड किया हुआ है: फ्रंट, मिडल और रियर. So हमने पहली वर्कआउट ऑफ फ्रंट, मिडल, रियर को अच्छे से ब्लास्ट कर लिया. ये हमारा है सेकेंड वर्कआउट, विच इज कॉल्ड टू बी जांट सेट. जांट सेट का मतलब है हमारा बैक टू बैक 3 एक्सरसाइज विदाउट एनी रेस्ट. उसके बाद हमको क्या करना, 120 सेकंड रेस्ट करना आफ्टर ईच सेट. सो पहले हम क्या ट्रेन करेंगे, हमारा होगा केबल. केबल से हम परफॉर्म करेंगे, वो हमारा फ्रंट रेंज. यू कैन आइदर यूज डंबल ऑल्सो. इफ यू डू नॉट हैव डंबल, यूज द केबल. केबल भी नहीं है आपके पास तो यूज द ब्रिक विच यू आर यूजिंग इन आउटसाइड जिम, वो भी आप यूज कर सकते हो. ओके, सो यू हैव टू ग्रैब द बेटर. आई विल सजेस्ट यू टू यूज द केबल. केबल से आप वर्कआउट करें क्या, यू विल गेट द मैक्सिमम स्ट्रेच ऑन योर फ्रंट डेल्टॉइड. सो आपने यहाँ से 1 2 ऐसे करके परफॉर्म करना फ्रंट डेल्टॉइड. एंड अगेन सेकेंड डेल्टॉइड जो हमारा मिडिल डेल्टॉइड है, उसको हम ट्रेन फ्रंट फर्स्ट में ही कर चुके हैं. तो सेकेंड टाइम में हम उसको ट्रेन नेक्स्ट वर्कआउट होगा हमारा, उसमें ट्रेन करेंगे अच्छे से. जो हमारा उसके बाद है रियर डेल्टॉइड. तो रियर डेल्टॉइड को हम कैसे ट्रेन करेंगे, केबल मशीन में. एज इट इज वी विल ग्रैब द हैंडल एंड वी हैव टू परफॉर्म लाइक दिस. सो हमारा जो रियर डेल्टॉइड है वो ट्रेन होगा. अगेन हमको अपनी ट्रेपीजियस मसल को भी ध्यान देना है. तो ट्रेपीजियस मसल जो है हमारा इस मूवमेंट से एक्टिवेट होता है. तो हम केबल में परफॉर्म करेंगे 3 एक्सरसाइज बैक टू बैक विदाउट एनी रेस्ट. लेट्स मूव ऑन. So as guys, you need this cable machine. If you do not have this cable machine, use the dumbbell. Dumbbell भी आपके पास नहीं है तो use the brick as I said. And again, you need this machine. अगर आपके जिम में बहुत लोग के मशीन, मेरी जिम होता है. And this machine is quite advanced. So advanced जो मशीन होता है वो हर जन के जिम में अवेलेबल नहीं है. जितने लोग हैं हमारी मेजोरिटी इंडिया के पीपल है, सभी के जिम में मेजोरिटी नहीं है. Some are living in the village, some are in the moderate area and some are in the modern city. So if you have this muscle, quite well and good, because this muscle is too good to take your muscle to the intense level. So सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास श्रक्स का हैंडल लगा हुआ, मैं श्रक्स पहले आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ. Make sure to grab this and your posture should be this one. Chest retracted, scapula retracted, neck forward. Do not forward your neck, just do not move like this. Some people are moving. अब जो हमारा जो ग्रिप है हमारे यहाँ देखिए थंबलेस ग्रिप है. सो यू हैव टू परफॉर्म 1 2 3 4 5. एंड आपको पूरा जहां से स्टार्टिंग पोजीशन हुआ अपनी ट्रेपीजियस को स्ट्रेच करना. ओके, इसको परफॉर्म करने के बाद विदाउट एनी रेस्ट जस्ट पुट द हैंडल को आप लगाए एंड मेक श्योर थंबलेस ग्रिप. ओके, आफ्टर टेकिंग थंबलेस ग्रिप, मेक अ डिस्टेंस ऑफ बिटवीन this much and you should focus on your front deltoid. तो जैसा कि आप देख सकते हैं केबल से अभी भी मेरी जो फ्रंट डेल्टॉइड है उसमें अभी भी टेंशन मेंटेन है. तो यहाँ से हमारी पोजीशन स्टार्ट होगी. बॉडी स्ट्रेट, स्कैपुला रिट्रैक्टेड, नेक स्ट्रेट. 1 2 3 4 5. अगेन फ्रॉम दिस साइड, लेफ्ट साइड. 1 2 3 4 5. So guys, after completion you do not have the rest. Just make it sure, put the angle up. You have to grab this position. Just be straight towards your handle or your cable machine. What you have to do it as you are performing. So आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है जहां से केबल स्टार्ट है वहां से आपने यूज करना है. 1 फुल स्ट्रेच, 1 सेकेंड होल्ड एंड द फुल रेंज ऑफ मोशन. 2 3 4 5. अगेन गाइस, जब आपकी मसल रिलैक्स होती है तो आप एक्सेल करें, एंड जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, सॉरी गाइस, माय मिस्टेक, व्हेन योर मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग जस्ट एक्सेल. एंड जब आप रिलीज करते हो अपनी केबल को
तो आप इनहेल करो. सो ये आपकी की पॉइंट है. ब्रीदिंग इज अरे इंपॉर्टेंट एंड योर डाइट इज टू इंपॉर्टेंट. एंड वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट इज ड्रिंकिंग वाटर बिटवीन द वर्कआउट और सिप BCA और द EAA और यू कैन यूज द ग्लूकोज फॉर योर एनर्जी लेवल. सो ये कंप्लीट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं अपने सिनेमैटिक शॉट जो हमारे क्रिएटिविटी. एंड अगेन गाइस, many of the viewers are watching our channel but not subscribing, make sure hit the bell icon, subscribe to our channel, and we will show you the quality video from today and day after tomorrow and in future too. So यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के बाद हम डेथ रैप भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, हाउ टू परफॉर्म डेथ रैप. ठीक है, तो हम डेथ रैप भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे परफॉर्म करना है. सो गेट रेडी. सो जैसा कि आपका केबल है, आपको जो मेरा हैंडल लगा हुआ मैं उसी को दिखा रहा हूं. व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट वेरिएशन इज हाफ 1 2 3 4 5. ये कंप्लीशन करने के बाद अगेन सेकेंड वेरिएशन है फ्रॉम मिडिल टू द लास्ट 2 3 4 5. आफ्टर दिस make stretch and perform the third variation which is full range of motion. 1 2 3 4 5. So each variation 10 reps. Do not forget, this will hit your tight to the muscle fiber. Okay, so again जो हमारा केबल है इसको हम डाउन करेंगे जो है. So it has a good posture. अब हमारा जो नेक्स्ट वेरिएशन है इंच बाय इंच. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. 1 सेकेंड होल्ड, 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 1 सेकेंड होल्ड. दिस विल काउंट योर 1 rep. सो यू हैव टू परफॉर्म टिल 10 reps ऑफ दिस वेरिएशन. अगेन द वेरिएशन इज जो नेक्स्ट वेरिएशन हमारा वो स्लो फास्ट. 1 2 3 4 5 फास्ट करने के बाद आपको 5 स्लो करना है. 1 2 3 4 5. अगेन दिस वेरिएशन कंप्लीट होने के बाद आपको फैसिया स्ट्रेच करना है. जैसा कि दिस इज आवर स्ट्रेच पोस्चर और फैसिया मसल इज स्ट्रेचिंग. 1 होल्ड देन रिलीज, होल्ड देन स्ट्रेच अप टिल योर रियर डेल्टॉइड स्ट्रेच. इसको भी आपने 10 reps परफॉर्म करना है. अगेन यू हैव टू परफॉर्म द ड्रॉप सेट. ड्रॉप सेट में आपको सेम मूवमेंट परफॉर्म करना है जैसे हम परफॉर्म कर रहे थे, बट व्हाट यू हैव टू डू इज पुट द हेवी वेट एज मच एज यू कैन विच शुड बी इन द करेक्ट फॉर्म. नेवर ड्रॉप योर फॉर्म. फॉर्म ड्रॉप हो रहा तो वेट आपके लिए सही नहीं है. ओके, सो ड्रॉप द वेट एज यू नो व्हाट इज ड्रॉप वेट, तो मैंने पहले भी दिखाया हुआ. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वेरिएशन होगा उसको हम क्या करेंगे, होल्ड. ठीक है, तो यहाँ पे हमको होल्ड फॉर अ सेकेंड, स्लो डाउन करके आपको होल्ड फॉर अ सेकेंड. ऐसे आपने 10 reps परफॉर्म करना है इस वेरिएशन का. जो हमारा अगेन नेक्स्ट वेरिएशन है उसको हम कुछ इस तरह से परफॉर्म करेंगे जो कि इसको हमने ग्रैब करना है. ठीक है, यहां से स्टार्टिंग करेंगे हम. 30 सेकेंड आपको इसेंट्रिक, 30 सेकेंड कॉन्सेंट्रिक परफॉर्म करना है. 30 सेकेंड यहां ले जाने में परफॉर्म करना है एंड 30 सेकेंड यहां. इसको हम 1 minute वर्कआउट बोलते हैं. एंड अगेन you cannot use force rep in this exercise, so this is quite instant. And after this, if you are feeling too much burn, you should stretch your this rear deltoid. So again इसको करने के बाद हमारा जितने भी वेरिएशन है जो हमारा स्ट्रक्स है, स्ट्रक्स में भी हम यही 10 वेरिएशन यूज करेंगे. एज यू हैव सीन हम तीनों एक्सरसाइज जो हमारा सब फ्रंट में भी हम वही यूज करेंगे, वही वेरिएशन. वॉज द सिनेमैटिक. As we are in our last workout of the shoulder and the traps, so here we are going to train our shoulder
last set, and this is for this workout. This is not going to be giant set. Giant set में हम 3 exercise back to back करते थे, which are super fatigue. If you are following our workout, you will feel the super fatigueness in your muscle. So अब हम बात करते हैं कि सुपर सेट क्या होता है. तो ये भी हमारी बैक टू बैक 2 exercise परफॉर्म विदाउट एनी रेस्ट. So after each set completion, you have to take 120 second of rest. So हम दिखाएंगे इसमें करना क्या है. So हमारी 2 एक्सरसाइज है, मैं आपको बताता हूँ क्या हमारी एक्सरसाइज है. तो पहले तो हमको डंबल या तो बारबल से शोल्डर अपलिफ्ट करना है, ठीक है. हम इसको अपराइट रो भी बोलते हैं. ऐसे करके आपने अपलिफ्ट करना है. इसको आप केबल के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं. एंड हमारा सबसे खास चीज़ है जो इसमें, जो बहुत लोगों की डेल्टॉइड में वीकनेस होती है, वो है हमारी साइड पोस्चर. जो हमारी यहाँ पे जो मसल फाइबर होती है और जो मसल होती है, जो कि एंटीरियर डेल्टॉइड और मिडिल डेल्टॉइड और रियल डेल्टॉइड के बीच में, इन तीनों के बीच में जो फाइबर्स होती है, उनको एक्टिवेट करने के लिए एक्सरसाइज है. तो दिस अ काइंड ऑफ 2 वेरिएशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब 2 वेरिएशन हमारा, तो बस हमने ग्रिप को हम चेंज करेंगे. सो हमारा जो फर्स्ट ग्रिप होगा कुछ इस तरह से होगा, जो हम डंबल या केबल से कर सकते हैं. ओके, सो ऐसे डंबल से फर्स्ट होगा, और जो हमारा दूसरा ग्रिप होगा वो बिहाइंड द बैक से करेंगे, जो हमारी हिप के पास से स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से. ओके, और इसमें जो हमारा ग्रिप है वो हमारा न्यूट्रल ग्रिप होगा. न्यूट्रल हम परफॉर्म करेंगे. सो यहाँ पे हम अपनी जो कैप शोल्डर होती है उनको हम हिट करेंगे. सो हमारी चलते वर्कआउट की ओर आपको दिखाते हैं क्या है. सो गाइस, अब देखो यहाँ पे डंबल से भी दिखा देता हूं मैं, और आपको मैं केबल से भी करके दिखाऊंगा. ओके, so just grab your dumbbell, okay, and what you have to do, first thing, this one you have to perform. और guys यहाँ लोगों की मिस्टेक मैं बता रहा हूँ. जो आपकी बार की ट्रेवल होगी, बार की जो पाथ होगी, जहां से इस टाइप की ऐसी ग्रिप होगी आपकी बारबल में, सो आप वहीं पे ग्रिप करें. और जो आपकी शोल्डर भी तपात होनी चाहिए, शोल्डर जहां से स्टार्टिंग है उसी के सेम डायरेक्शन में आपकी डंबल या बारबल होनी चाहिए. एंड नेक्स्ट शुड बी स्ट्रेट, और आपको स्ट्रेट देखते हुए धीरे से अपलिफ्ट करना है. अगेन दिस इज कम इन द लैटरल पोजीशन. ओके, तो यहाँ पे होल्ड करते हुए धीरे से नीचे जाना है. दिस विल काउंट योर 1 रेप. तो ये होता है अपराइट रो. मैं करके आपको दिखाता हूँ. 1 2 3. तो कुछ इस तरह से आपने करना है. अगेन जो हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है बैक टू बैक, ये देख रहे हो वेरिएशन, जैसे हम बाइसेप कल मारते हैं सेम वैसे ही करना है. और यहाँ पे आपकी हल्की सी बेंड रहेगी, ठीक है. तो यहाँ पे आपको 1 2 3. तो अब मैं ऐसे केबल से भी हम परफॉर्म करेंगे. एंड अगेन अब जो हमारा है बैक में हमारी कुछ इस तरह से ग्रिप होगी, जो हम न्यूट्रल ग्रिप रखेंगे. ऐसे करके परफॉर्म करना है. एंड व्हाट यू हैव टू डू, ग्रैब अ डंबल एंड बिट अ साइड बेंड, और आपने ऐसे परफॉर्म करना है. और यहाँ का भी ऐसी हल्की से बेंड हो जाए और परफॉर्म करें. सो यू विल फील योर शोल्डर इज वर्किंग वेरी हार्डली एंड वेरी इंटेंस इनफ. सो यही आपने करना है गाइस. अब मैं आपको केबल के साथ भी इसको दिखाता हूं. कम ऑन. सो गाइस, दिस इज आवर केबल मशीन. सो यहाँ पे हम कैसे परफॉर्म करेंगे वो आपको दिखाते हैं. यू जस्ट नीड अ रॉड. जो हमारा अपराइट रो है हम उसको इसमें परफॉर्म करेंगे. इसको आपने पूरा डाउन रखना है, ठीक है. और जो हमारा पोस्चर रहेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका कैसे रखना है. अगेन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट. 1 2 3 4 5. अगेन बहुत लोग झटके से छोड़ते नीचे, उसको अपने नेगेटिव को स्लो करना है. जो हमारे इसेंट्रिक है उसको हमने स्लो रखना है, जैसे ये आपने फील करना अपने मसल को. सो ये जब आप परफॉर्म कर लोगे, ये परफॉर्म करने के बाद हमें एक हैंडल चाहिए. ओके, सो वी आर चूजिंग हैंडल. सो गाइस, आपको एक बेनिफिट बताता हूँ. केबल से अगर आप परफॉर्म करते हैं,
you are going to get super eccentric and concentric movement, because जब आप डंबल से करते हो तो जो रेंज ऑफ मोशन है वो यहाँ पे आने के बाद जो आपकी मसल में टेंशन वो छोड़ देती है, और केबल के साथ अल्टरनेट होता है। केबल में आपकी टेंशन थ्रू आउट द मूवमेंट मेंटेन रहती है, फुल रेंज ऑफ मोशन में। तो हम करके दिखाते हैं आपको। सो फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट ग्रैब दिस पोजीशन, और आइदर यू कैन होल्ड दिस। ओके, सो हियर इज योर, लाइक जब हम बाइसेप मारते हैं, ये हमारा सुपिनेटेड ग्रिप है। 1 2 3 4 5। तो गाइस ऐसे ही आपने उस साइड से भी परफॉर्म करना है। एंड अगेन जो हमारा उसी का जो साइड लेटर का दूसरा वेरिएशन है वो कुछ इस तरह से है। ग्रैब योर दिस मशीन, और जो ये हमारा यहाँ पे, इसको आपने न्यूट्रल ग्रिप लेना है, ठीक है। तो न्यूट्रल ग्रिप हम कैच कर लेते हैं। So this way you have to hold, and what you have to do, lay down the body, pull straight, neck straight. 1, weight थोड़ी ज़्यादा हो गई। 1 2 3 4 5। So guys, ऐसे ही आपने उस साइड से भी परफॉर्म करना, and you will feel the massive difference in your shoulder after the 3 months, और दो वीक में भी आपको रिजल्ट अच्छे दिखने हो जाएंगे। सो गाइस, हमारा वर्कआउट यहीं पे ख़त्म होता है। हम आपको थोड़ी सिनेमैटिक दिखाते हैं, उसके बाद हम अपनी स्ट्रेचेस पे चलेंगे जो शोल्डर के बाद हमें करना चाहिए। सो गाइस, हम आपको पहले स्ट्रेच दिखा दे रहे हैं, फिर हम आपको सिनेमैटिक दिखाएंगे। सो कम ऑन विथ मी। सो गाइस, व्हेन यू हैव कंप्लीट योर वर्कआउट, बहुत लोग भूल जाते हैं स्ट्रेच करना। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेच आफ्टर द वर्कआउट? सो जितने भी मसल हमारी माइक्रो टीयर हुई है, तो क्या होती है, ब्लड उस टाइम पे एक जगह पे प्रॉपर स्ट्राइक कर लेती है। सो यहाँ पे क्या होता है, हमारी मसल की जो रिकवरी है वो स्लो हो जाती है। कई बार आप लोगों को फील होता होगा, अगेन बिगिनर मेड मोर मिस्टेक, इंटरमीडिएट भी करते हैं, कई बार तो एडवांस भी करते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसको रिहैब नहीं करते इतना हैवी इंटेंस ट्रेनिंग के बाद, तो कई बार क्या होती है कि आपकी मसल जाम हो जाती है, और वहाँ पे योर मूवमेंट इज नॉट लाइकली एज यू आर हिटिंग बिफोर। सो वहाँ पे क्या होता है कि जब आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी शोल्डर, तो मेनी ऑफ द फेस इंजरी टू। सो हमने पहले वार्म अप में अपनी मसल को ब्लड वार्म अप किया था। अब जब इतनी इंटेंस हैवी वर्कआउट करने के बाद जितने भी हमारी मसल फाइबर्स जितनी स्टक हुई है या माइक्रो टीयर्स हुई है, उनको हम रिपेयर करेंगे थ्रू स्ट्रेचेस। तो यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रेच होता है जो कि हम बारबल के साथ परफॉर्म करेंगे। बारबल नहीं है आपके पास, तो यू कैन आइदर परफॉर्म विथ योर टॉवेल ऑल्सो, or either you can perform with any type of cloth which is lengthy. So come on with me. Guys, just choose the barbell with the light weight. Okay, now what you have to do is grab like this until the hold, and you have to just hold it for a second, okay, and just lay down. You have to perform it 10 reps, okay. You have to perform it 10 reps, and again the second thing you can do is just rotate anti-clockwise, clockwise with the both hands. उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक टॉवेल लो, या तो फिर आपके पास स्कीपिंग रोप आपके जिम में अवेलेबल है, वो यूज करें। टेक अ काइंड ऑफ रोप, और यहाँ पे एंड टू एंड पे पकड़े, एंड जस्ट डू इट। ऐसे करके आपने स्ट्रेच करना अपनी शोल्डर को। एंड यू कैन आइदर यूज फॉर्म रोल टू। फॉर्म रोल को कैसे यूज करना है मैं बता रहा हूं। आपने अपने यहाँ पे, ठीक है, जमीन में आप लेट जाए और इसको ऐसे करके अपने मसल को फॉर्म रोल करें। जमीन में लेट के मैं नहीं लेट रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म रोलर मेरे को उतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी मसल मैच्योरिटी अलग है। सो
तो यहाँ पे आपने ऐसा करके रोल अप करना है दोनों शोल्डर को, ले डाउन एंड जस्ट रोल अप. ओके, so guys, thank you for watching, and again many of the viewers you are watching our videos, and make sure to subscribe to our channel. This will give us the motivation, and I promise you will get quality updates which you have never gonna seen in your life or you had never experienced in your life. So that's our goal, to give you the complete information about fitness and stuff. Okay guys, stay tuned. Thank you. Let's go.